हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नीतू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लाइफ में जो हमारे हर पर्सन जो हमें मिलते हैं ना, सबकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस होती है। तभी तो कहते हैं ना कि जिसकी कीमत है उसी को वही जानता है। तो इसी से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जिससे हमें पता लगे कि लाइफ में हमें जो भी पर्सन मिलता है ना, उसकी अपनी एक अलग इम्पॉर्टेंस होती है। चाहे वो कोई भी है, चाहे वो हाई पोस्ट का है, चाहे वो लो पोस्ट का पर्सन है। एक बार क्या होता है, एक स्कूल होता है और उसमें बच्चे होते हैं और प्रिंसिपल होती है। उनके बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं, तो प्रिंसिपल ने और उनकी टीचर्स ने मिलके एग्ज़ाम सेट किए होते हैं, और जिनमें क्वेश्चन पेपर्स में जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो सब पेपर्स देखते रहते हैं। अच्छा पेपर उनका अटैम्प्ट होता है। लेकिन क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, चाहे वो नालायक बच्चे होते हैं, वो सब जाके एक लास्ट क्वेश्चन पे अटक जाते हैं। अब वो लास्ट क्वेश्चन उन्होंने टीचर्स ने और प्रिंसिपल ने क्या सेट किया था उनके लिए ये सेट किया था कि जो भी क्वेश्चन लास्ट का क्वेश्चन था उनमें ये था कि आपके स्कूल में सबसे पहले आपके स्कूल में कौन पहुंचता है। अब सबसे पहले स्कूल में कौन पहुंचेगा? जब भी कोई स्कूल लगता है तो सबसे पहले स्कूल में कौन आता है? स्कूल में ऑब्वियसली सबसे पहले कौन आता है? स्वीपर्स आते हैं, यानी कि जो सफाई करने वाले आते हैं। तो उनके स्कूल में क्या था, एक लेडी थी जो स्वीपिंग करने के लिए, यानी कि सफाई करने के लिए डेली सबसे पहले स्कूल में आती थी। अब क्या हुआ, बच्चों को उस क्वेश्चन में आंसर तो पता था कि एक लेडी है जो स्वीपिंग करने रोज़ आती है, यानी कि सफाई करने रोज़ आती है, लेकिन उनको क्या हो रहा था, उसका फेस याद आ रहा था, उसके शक्ल याद थी, उसका शरीर याद था, लेकिन एंड में उनको क्वेश्चन क्या था कि उसका नाम क्या है। अब नाम तो कभी कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनको बस ये याद था कि एक सांवली सी छोटी सी हाइट की एक लेडी आती है जो रोज़ हमारे स्कूल में आके सफाई करती है। लेकिन जब उसमें क्वेश्चन क्या था कि जो सबसे पहले स्कूल में आता है उसका नाम बताइए। अब बच्चों को नाम किसी को पता ही नहीं था उसका। अब बच्चों को वो सबको क्वेश्चन छोड़ना पड़ा। अब जब एग्ज़ाम हो गए, जब उनका रिज़ल्ट डे आ गया और सब उसके बाद दोबारा उनकी क्लासेस लगने लगी, तो सभी बच्चों ने एक ही क्वेश्चन पूछा अपनी टीचर से कि मैम, ये जो क्वेश्चन है आपने ये हमारे सिलेबस से कैसे रिलेटेड है और आपने क्यों डाला है, हमें बताया भी नहीं। तो टीचर ने कहा कि ये आपके सब्जेक्ट से नहीं रिलेटेड है, लेकिन ये आपकी सोशल एजुकेशन से रिलेटेड है। अब सोशल एजुकेशन से कैसे रिलेटेड है? क्योंकि लाइफ में हम हर किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हम उसी को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। अब स्कूल में अगर हमारे ना आए कोई पर्सन, तो फिर क्या होगा उससे? अगर स्वीपिंग करने वाला नहीं आएगा डेली, तो उससे क्या होगा कि हमारे कभी भी स्कूल में सफाई नहीं होगी, गंदगी रहेगी, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, हमेशा छोटी पोस्ट पे होते हैं, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन डाला था, ताकि आपको ये भी पता लगे कि लाइफ में हमारे ऐसे बहुत से पर्सन हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइफ में हमारे साथ भी ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन हम इनको इग्नोर करते हैं। तो हमेशा हर किसी पर्सन की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो।